हम धीरे धीरे हम कहते हैं जी बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम एक छोटे से प्रेशर देखकर कर सकते हैं। किस 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 फील्ड में? अभी देखा मैंने बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, कि डॉक्टर्स की कमी सबसे ज्यादा है। और जिसका कहते हैं अभी कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स की कमी इतनी ज्यादा थी, कहते हैं जो गांव के झोला छाप डॉक्टर थे ना, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहते, पेशेंट से दूर से बात करते थे। कुछ लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो कोशिश कर, तो वहां कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कहते हैं कि उस टाइम वो तैयार हो जो छाप डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टरों के पास रह के उन्होंने सीखा है, थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली है और वो उन्होंने इलाज किया। किस लिए किया? क्योंकि डॉक्टर्स कोई ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं। तो उस समय मैंने बताया कि हमारे जैसे बहुत सारे एक्यूप्रेशर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आया, अच्छा आया। उसके बारे में मैंने कई बार इसको बताया। ब्रिजेश जी, अभी मैं अपनी कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ साथ हमने उनके भाई ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं, इस चीज पे काम किया। छोटे छोटे प्रेशर देखे और कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। इन्हीं पॉइंट्स को लेके हमने पूरे कोर्स में पढ़ना है। रिफ्लेक्सोलॉजी सीखनी है, तो जो सीखना है रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथों पे और पैरों के तलवों पे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उनको प्रेशर देके बहुत सारी बीमारियों में आप हेल्प कर सकते हैं। ब्रिजेश जी उसका एक एग्जाम्पल है। ब्रिजेश जी ने अपनी शुगर कंट्रोल करी है। तो मैं ब्रिजेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, अनम्यूट करें। डॉक्टर दीपक सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क। हेलो, हाँ जी सर, हेलो ब्रिजेश जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। हेलो, हाँ जी सर, डॉक्टर शांत रक्षित जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर, मेरा शुगर आज की डेट में 7 रह गया है। अच्छा। तो स्टार्टिंग मेरा 6.7 था। अपना अमूल्य आहार का टाइम प्रोडक्ट लिया, तो उससे मेरा ये है। और उसके साथ में मैं कुछ प्रोडक्ट अपना पॉइंट भी यूज किया था। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। वॉइस गायब हो गई थी सर आपकी। हेलो सर, यहाँ पर ना हम अपने जिन्होंने वेलनेस सेंटर ओपन किया है या बुल एकेडमी से जुड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज है ना, दूसरी बीमारी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, वो आप डॉक्टर कॉल पे कॉल करके या डॉक्टर दीपक को कॉल करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर शांत रक्षित जी अपना क्लिनिक चलाते हैं, काफी अच्छा क्लिनिक चल रहा है, और ये अकेले नहीं चल रहे हैं। और मेरे फादर दोनों लोग एक ही क्लिनिक पे है। फादर भी चलाते हैं, दोनों मिलके क्लिनिक चला रहे हैं। काफी बहुत बढ़िया क्लिनिक चल रहा है उनका। शायद फादर ने भी ज्वाइन कर रखा होगा। पापा भी ज्वाइन है, डॉक्टर धम रक्षित के नाम से। ठीक है सर, चलिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है सर? 2 मिनट। ओके, थैंक यू सर। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स के लेके बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट, मैंने बताया ना कि आज की तारीख में लोग एक्यूप्रेशर हर कोई टिप्स देने लगा है। कोई कुछ नहीं, टिप्स शेयर करता है, व्हाट्सएप पे रील शेयर कर रहे हैं। किस चीज की रील शेयर कर रहे हैं? कोई डांस की रील शेयर नहीं कर रहे हैं, किस चीज की, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की रील शेयर कर रहे हैं। जी ये वाला पॉइंट प्रेस करें तो आपको इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आजकल लोगों के चलन में आ चुकी है कि इनका यूज, दवाई खाने से पहले में एक बार ये पॉइंट प्रेस करके देखते हैं, क्या पता रिलीफ आ जाए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को लेके मैं
देखने की कोशिश करना। कुछ 10 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से इनको समझने की कोशिश करना। मेरी पीपीटी विजिबल है? चलिए, ये मैंने बताया ना, आज की तारीख में हर कोई एक्यूप्रेशर के बारे में नॉलेज देना चाहता है। हम वो चीज पढ़ा रहे हैं, केवल गिनती के पॉइंट है जो हर कोई बताना है। ये पॉइंट है आपका LI4 अभी जो लोग कोर्स कर रहे थे उनको इसके बारे में पता है, ये पढ़ाया गया है। LI4 ये आपके अंगूठे और उंगली के बीच में ये पॉइंट पाया जाता है, और इस पॉइंट को दबाने से बॉडी के अपर पार्ट में कहीं पर भी पेन हो रहा हो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है बॉडी का। तो ये क्या, ये पेन किलर पॉइंट है। जैसे पेन किलर मेडिसिन की बात करते हैं कि आपने हमको पेन किलर कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, तो हम तो भाई कुछ लोग ब्रूफिन कहेंगे, कुछ लोग एनासिन कहेंगे, कैसे भी कोई तो बहुत सारे मेडिसिन के नाम को हर किसी व्यक्ति को पता होंगे। उसी प्रकार हर किसी व्यक्ति को पेन के लिए कोई पॉइंट है जो बिना मेडिसिन के ठीक कर सकता है। वो कौन सा है? LI4। कहाँ पाया जाता है? अंगूठे और उंगली के बीच में ये पॉइंट पाया जाता है। इसको प्रेशर देने से बॉडी के अपर पार्ट में कोई सा भी पेन हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे दांतों का दर्द क्यों ना हो, गर्दन का दर्द क्यों ना हो, कंधे का दर्द क्यों ना, अर्थराइटिस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस वगैरह ज्यादा बनती है, तब पेन रहने लगता है। बहुतों को हेडेक इसलिए हो रहा है, पेट स्टमक क्लीन नहीं हो रहा, तो उसमें हम इसको प्रेशर देके इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम, भाई जो लोग नए हैं उनके लिए करना कुछ नहीं होता, अंगूठे को उंगली के साथ मिलाना होता है। ये जो ऊपर का उभरी हुई मसल्स आ जाए इसी पर प्रेशर देना है कम से कम 1 से 2 मिनट तक। और जैसे ही आप प्रेशर देंगे थोड़ी देर बाद आपके बॉडी के अपर पार्ट में, शोल्डर से लेके अपर पार्ट में कैसा भी पेन हो उसमें रिलीफ मिलने लग जाता है। और ये दोनों साइड होता है, हाथ के दोनों भाग में। ठीक है, किसी भी दो हाथ के इस पॉइंट को आप प्रेशर दीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इधर भी और इधर भी। केवल 1-1 मिनट आप प्रेशर दें और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। LI4 एक पेन किलर पॉइंट है। आज की तारीख में हर डॉक्टर को इस पॉइंट के बारे में पता है। उसको एक्यूप्रेशर के बारे में पता ना हो, लेकिन कुछ गिने चुने पॉइंट को के बारे में डॉक्टर्स भी बताते हैं। बाबा रामदेव जी भी इन्हीं पॉइंटों के बारे में डिस्कस, उनको पूरा एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ा उन्होंने, कुछ पॉइंट पढ़े हुए हैं, उन्हीं पॉइंट को बता के अपनी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये पेन किलर पॉइंट है। ये है पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट। मैं इसको उल्टी पलटी वाला पॉइंट कहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर और गाड़ियों में, जैसे बसों में चलने लगते हैं, ट्रेन में चलते हैं, उनको वॉमिटिंग फील होती है। उस वॉमिटिंग से बचने के लिए लोग मेडिसिन तक खाते हैं। तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो चीज समझने की है। उस वॉमिटिंग से बचने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको घबराहट महसूस हो रही हो, वॉमिटिंग फील हो रही हो, तब हम इस पॉइंट को प्रेशर दे सकते हैं। कैसे ढूंढना है? बहुत ही सिंपल है। तो बॉडी के अपर पार्ट में, यानी कि आपकी नाभि से अपर पार्ट में अगर कैसी भी कोई गड़बड़ी हो रही हो, वॉमिटिंग फील हो रही हो, घबराहट हो रही हो, कुछ भी आपको कैसा भी चेस्ट में पेन तक हो रहा हो, तब आप इस पॉइंट को प्रेशर देके रिलीज कर सकते हैं। करना क्या होता है, केवल ये केवल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसको सीखना है डीपली तो आपको ये कोर्स करें। आपने 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, ये आपकी कलाई है ना, यहाँ पे एक लाइन बनी होगी, इस लाइन से 3 उंगलियां ऐसे रखिए, इसके बीच सेंटर वाला पॉइंट को आप प्रेशर दीजिए। ये आपका पेरिकार्डियम 6 है। बिल्कुल आपकी जो टेंडन है इनके बीच के सेंटर में ये पॉइंट आएगा। दोनों हाथों में होता है। या अगर आपकी फैमिली में किसी को भी वॉमिटिंग फील हो रही हो, घबराहट, आज की तारीख में ना बहुत सारे मौसम ऐसा चल रहा है शादियों का, तो खाना खाने की वजह से बहुतों की तबीयत खराब होती है, उल्टियां हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया काम करता है। आपने ऐसे उंगलियां रखनी है और इस पॉइंट पर ऐसे प्रेस कीजिए। 2 उंगलियों के बाद तीसरी उंगली के नीचे जो पॉइंट आएगा वो आपका पेरिकार्डियम 6 पॉइंट होता है। इस पे कम से कम 1 मिनट आपने प्रेशर देना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? इसको डीप नॉलेज इसकी लेने के लिए कोर्स करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आता है ये पॉइंट, थर्ड आई पॉइंट, दोनों आईब्रो के बीच में पॉइंट, ठीक है, गवर्निंग वेसल का 24 पॉइंट। तो ये क्या कहते हैं जी, आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भैया मैं कह रहा हूँ तीसरी आंख जागृत मत करो, अगर आपको रिलैक्स कैसी भी मेंटली स्ट्रेस है तो आप इस पॉइंट पर अच्छे से प्रेशर दें। हेडेक हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, माथे पर हम यहाँ पर बाम लगाते हैं अपने फोरहेड पर, इस बाम, तो ये बाम का काम करता है इस पॉइंट पे अच्छे कि हल्की सी मसाज कर दे, काफी जोर की प्रेशर नहीं देना है। आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा, स्ट्रेस हो रहा है उसमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये गवर्निंग वेसल का 24 पॉइंट होता है, 24 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपके दोनों निप्पल्स के बीच में सेंटर में पॉइंट होता है, चेस्ट के दोनों निप्पल के बीच में सेंटर वाला पॉइंट होता है PV17। ये वाला पॉइंट होता है, ये भी पॉइंट डिप्रेशन में, इमोशनल प्रॉब्लम या चेस्ट में कोई दर्द हो रहा हो तब इसका यूज करते हैं। मोस्टली डॉक्टर इसका CPR दिया जाता है ना, तो ये वो वाला पॉइंट है, इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, घबराहट हो रही हो, डिप्रेशन में व्यक्ति हो और कहीं व्यक्ति कोई बेहोश हो गया हो या उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो इस पॉइंट का बहुत अच्छे से प्रेशर दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? दोनों निप्पल्स के बीच में सेंटर का ये पॉइंट होता है CV17। आगे बढ़ते हैं। अब होता है, अभी मैंने बताया था, पेट, नाभि से ऊपर के पेट के हिस्से में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम यूज कर रहे थे कौन सा, पेरिकार्डियल स्टिक्स। अब नाभि से नीचे के पार्ट में, लोअर पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि डायरिया हो गया, पेट फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, उल्टी जैसी प्रॉब्लम है, तो पेट की कैसी भी कोई समस्या हो तो करना क्या है अपने, तो हम, ये पॉइंट होता है स्टमक 36। ये मिलता कहाँ है? आपके घुटने के ऊपर देखिए दो आंखें मिलेंगी, आपके घुटने के ऊपर दो आंखें मिलेंगी, एक आंखें और जो बाहर वाली आंख है उससे 3 उंगलियां, ठीक है, उससे 4 उंगलियां नीचे की तरफ जाओ, यानी कि हम अपने एक्यूप्रेशर की भाषा में कहते हैं उसको 3 कुन। अपने घुटने के नी वाली जो आंख है ना, ये मान लीजिए आपका घुटना है, तो घुटने की बाहर वाली जो आंख है, जो पटेला ऊपर से है, जो कटोरी है, उसके किनारे पे देखिए गड्ढा है मिलेगा, उस गड्ढे से 4 उंगली नीचे की तरफ मेजर करने के बाद स्टमक 36 पॉइंट आता है। दोनों पैरों पर होता है, दोनों को पेशेंट को लिटा के अच्छे से प्रेशर दो। पेट में चाहे कैसी भी गैस क्यों ना बन रही हो, पेट कितना भी क्यों ना फूल रहा हो, बहुत ही जल्दी इससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका यूज हम पेट की प्रॉब्लम में करते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, ये पॉइंट आज की तारीख में हर कोई एक दूसरे को शेयर कर रहा है। किस पे शेयर कर रहा है? रील पे लगा रहा है, अपने स्टेटस पे लगा रहा है। अब आता है कमर से लेके पैर तक के पार्ट में कहीं पर भी दर्द हो, कमर से लेके पैर तक के पार्ट में कहीं पर भी दर्द हो, किसी का कमर दर्द कर रहा है, किसी को साइटिका का पेन हो रहा है, किसी को पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है, किसी को कहीं पे भी दर्द हो, कमर से नीचे के हिस्से में, कमर में भी दर्द हो, तो एक पॉइंट मिलता है जो यूरिनरी ब्लैडर का 54 या यूरिनरी ब्लैडर 40। बहुत सारी जगह इसको 40 कहते हैं, बहुत सारी जगह इसको 54 कहते हैं। तो कमर दर्द से लेके और पैर की एड़ी तक के पार्ट में कहीं पर भी दर्द हो, उस पेन को तुरंत ठीक करने का काम, उसमें तुरंत आराम देने का काम ये वाला काम करता है। करना क्या होता है? घुटने से पीछे का पॉइंट, घुटने के पीछे आप जैसे ही जाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। देखो ये मेरे पास एक डमी है, ये घुटने का एरिया है, घुटने के बिल्कुल बैक साइड में। पैर को हल्का सा मोड़िए, मोड़ने के बाद घुटने के पास उस पॉइंट पे अच्छे से प्रेशर देना है अंगूठे से। और ये प्रेशर देने से पहले नाखून काट लेना बहुत सारों, और इस पर दोनों पैरों पे प्रेशर दीजिए। घुटने में कहीं पर भी पेन हो, कमर से लेकर नीचे तक का पेन हो, उसमें बहुत ही जल्दी आप किसी को आराम दिला सकते हैं, आप विश्वास दिला सकते हैं, वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। किसी को विश्वास दिलाने वाले ये पॉइंट है। विश्वास दिलाने के लिए आपने इन पॉइंटों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं।
किसी को नींद नहीं आ रही, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम में हम ये पॉइंट यूज करते हैं। कहाँ पर पाया जाता है इसको? एक्यूप्रेशर की भाषा में या चाइनीज लैंग्वेज में सैनमैन पॉइंट कहते हैं। तो जब भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। कोई सा भी ट्रीटमेंट करो, एक बार सैनमैन वाला पॉइंट जरूर प्रेस कीजिए। अगर बहुत सारे ऐसे आते हैं पेशेंट, ऐसे मिलेंगे और उनको आपने दवाई दे दी, कुछ दे दिया, उनसे पूछो आप ठीक हो? नहीं, कुछ आराम है लेकिन ठीक नहीं है, यानी कि उनको मेंटली सेटिस्फाई नहीं है उस पॉइंट। अपनी बीमारी में उनको आराम मिल रहा है, उसको लेके मेंटली सेटिस्फाई नहीं है। उसके लिए अपने कान पर आप फील करेंगे, एक मिनट रुको ये कान के साइड में 2 लाइनें जा रही है, देखो इधर आप फील करेंगे, इस बोन को आप फील करेंगे। इसके बीच का सेंटर वाला पॉइंट, इसके बीच का जो सेंटर वाला पॉइंट है, कान की एक डमी ले रखी मेरे पास है, इसके बीच का सेंटर वाला पॉइंट, इस पे आप अच्छे से प्रेशर दें और एक मेथी दाना या मूंग का दाना इस पे चिपका दे। किसी व्यक्ति को नींद ना आती ना, बहुत अच्छे से नींद आएगी, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये सैनमैन पॉइंट है, कहाँ पाया जाता है? कान के इस बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट पे पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंटों की बात करेंगे जब आप कोर्स करेंगे, इससे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये पॉइंट तो गिनती के पॉइंट, हमने 150 पॉइंट याद करने। अब ये वो पॉइंट है जिसपे जो कभी पार्लर पे जाते हैं या अपने बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, तो वो बाल काटने के बाद ना थोड़ी सी मसाज करता है, और मसाज करने के बाद ये वो पॉइंट है, इन पे ही वो मसाज करता है, जिससे कैसी भी कोई थकान हो रही हो तो उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये कहाँ पाया जाता है? आपकी कान की जो लॉब है उसके बिल्कुल पीछे, उसी की लाइन में बिल्कुल पीछे की तरफ ये पॉइंट पाए जाते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। कैसी भी कोई थकान हो, गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, उसमें ये पॉइंट हम प्रेशर देके रिलैक्स करवाते हैं। कहाँ पाया जाता है? फिर बता रहा हूँ, कान की लॉब के